गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए आज मैं एक नए मुद्दे के साथ उठा हूं और वो मुद्दा हमारा तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को समझना। हाँ दोस्तों, आज की क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को समझना चाहते हैं और साथ ही अपन ये देखेंगे कि एग्जाम में इनसे किस प्रकार के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए टाइम ना खराब करके अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के बारे में एग्जाम में जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो के मजे लेते रहिए। यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि चालकता हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कशन करेंगे चालकता के बारे में और इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व भी इसको कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए के द्वारा। अब कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि जो विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व की तुलना में चालकता शब्द का प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों में धारा प्रवाहित करते हैं तो केमिकल चेंजेस होता है और केमिकल चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे अपने चालकता शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि चालकता विद्युत अपघटनी चालकों के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। अब यहां पे देखिए चालकता की अपन जो डेफिनेशन देखेंगे वो क्या है। तो इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि प्रतिरोधकता के व्युत क्रम को ही चालकता कहते हैं। ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुई, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, व्युत्क्रम का मीनिंग क्या है। तो यहां पे देखिए कि ये बोल रहा है कि जो चालकता है इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता को अपॉन डिनोट कर रहे हैं रो के द्वारा। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है। तो हमें यहाँ पे चालकता का अध्ययन करने से पहले हमें जानना होगा कि प्रतिरोधकता क्या होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि रो इक्वल टू प्रतिरोध गुणा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपोन चालक की लंबाई। तो ये वैल्यू अपन यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है। तो देखिए क्या हमारे पास हो जाए के इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एल अपॉन ए है इसको अपन बोल देंगे सेल नियतांक। ये आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे जो 1 अपॉन आर है इसको अपन बोल देंगे चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। और चालकत्व को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी के द्वारा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि चालकत्व इक्वल टू 1 अपॉन आर। और ये आर क्या है, ये चालक पदार्थ का प्रतिरोध है। और अपन जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है कि धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि हमने विद्युत लाइन में कोई पंखा जोड़ दिया है या अपन कोई इसमें कोई बल्ब जोड़ रहे हैं तो ये जो बल्ब और पंखी किसके उदाहरण हो गए, ये प्रतिरोध है। और ये धारा प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं और ये रुकावट एक चालकों का गुण है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये क्या है, इसको अपन बोल देंगे चालकत्व इनटू सेल नियतांक। तो ये हमारे पास चालकता का नया फॉर्मूला जनरेट हुआ है। इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जो हमारी एक्चुअली जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, ये कितने प्रकार की होती है।
तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कि चालकता इक्वल टू टू टाइप्स। और यहां पे आप देखिए कि पहले प्रकार की अपन बात करेंगे, इसको बोलते हैं मोलर चालकता। और मोलर चालकता को डिनोट किया जाता है लैम्डा एम से, या इसको इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है। और दूसरी चालकता की अपन बात करेंगे वो हो जाएगी हमारे तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको लैम्डा इक्विवेलेंट या इस प्रकार इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अपन मोलर है, इसका मतलब अपन क्या लेंगे कि 1 मोल विद्युत अपघट्य अपन लेंगे। और यहाँ पे देखिए तुल्यांकी है, तो तुल्यांकी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 1 मोल ग्राम तुल्यांक लेंगे। ये इसमें थोड़ा सा बेसिकली इसमें जो फर्क है। अब अपन इसके जो सूत्र की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे मोलर चालकता का सूत्र क्या हो जाएगा कि चालकता इंटू 1000 अपोन सांद्रता। और यहाँ पर इसके सूत्र की अपन बात करेंगे तो हमारे पास इसका सूत्र क्या आ जाएगा कि चालकता इंटू 1000 अपोन यहाँ पे C फॉर कंसंट्रेशन। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों फॉर्मूले तो एक ही हैं, एक नहीं है। यहाँ पे सांद्रता अपन क्या लेंगे मोलर है, तो क्या लेंगे सांद्रता इक्वल टू मोलरता। और यहाँ पे सांद्रता अपन क्या लेंगे कि तुल्यांक है, तुल्यांक है तो अपन क्या लेंगे नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता का अपन यहाँ पर ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें बेसिकली मिलेंगे यहाँ पे क्या है मोलरिटी है और यहाँ पे क्या है नॉर्मेलिटी है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे लेके बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन पहले मोलर चालकता के बारे में, और इसको आप पोज करके उतार सकते हैं। अब देखिए अपन पहले बात करते हैं मोलर चालकता के बारे में। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी चालकता दो प्रकार की होती है, और पहली चालकता हमारी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा कैपिटल एम, या इसको इस प्रकार के साइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अपन ने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वह विद्युत अपघटनी चालकों में डिस्कशन करेंगे। तो अपन यहाँ पे इसका डायग्रामेटिकली अध्ययन किस में करेंगे विद्युत अपघटनी सेलों में इसका अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं विद्युत अपघटनी सेल का डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। इस पात्र को अपन ने विद्युत अपघटनी सेल में वोल्टामीटर बोला था, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डीप किया है, और बाह्य एक तार की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। और इसमें जो विलयन अपन लेते हैं इसका आयतन अपने VML लेते हैं, और इस पात्र में अपने 1 मोल विद्युत अपघट्य भर दिया है। और यहाँ पे विद्युत अपघट्य अपन ले लेते हैं NaCl। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 मोल ही आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोलर का जो एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो होता है 1 मोल ही होता है। तो हमने यहाँ पर 1 मोल विद्युत अपघट्य NaCl ले लिया है। अब देखिए जैसे अपन ने इसमें बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे तो यह विद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाएगा, अर्थात Na+Cl- में टूट जाएगा। और अपन ने ये बोला था कि विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड कैसा था धनात्मक था और कैथोड कैसा था ऋणात्मक था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सोडियम आयन है ये ऋणात्मक टर्मिनल की ओर गति करेगा, और ये नेगेटिव आयन है
यह धनात्मक टर्मिनल की ओर गति करेगा, अर्थात आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा है। ये आयन ही चालकता के लिए जिम्मेदार हैं। तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे कि विलयन के दिए गए आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा दर्शाई जाने वाले चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ये तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। तो हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मैथमेटिकल पोर्शन क्या होता है कि मोलर चालकता इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने एक मोल विद्युत अपघट्य लिया है, तो एक मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा जो चालकता दर्शाई जा रही है उसको अपन के द्वारा डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया के इंटू, और देखिए ये एक मोल विद्युत अपघट्य है, यहाँ पे विलयन के आयतन में रखा हुआ है, तो क्या कर देंगे VmL। तो ये हमारे पास मोलर चालकता का फॉर्मूला आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। ये किसके पदों में है, यहाँ पे देखिए ये आयतन है, तो अपन लिख देंगे आयतन के पदों में ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यदि हमें किसी भी विद्युत अपघट्य की सांद्रता दे दी जाए तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन के पदों में हो तो अपन ये फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, यदि सांद्रता के पदों में हो तो अपन एक फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन ये जानते हैं कि सांद्रता इक्वल टू मोल अपोन विद्युत अपघट्य का आयतन है, और ये आयतन किसमें है, यहाँ पे लीटर में होगा। अब आप देखिए यहाँ पे मोल आपको कितना दिया गया है, एक मोल विद्युत अपघट्य है, तो अपन लिख देंगे 1 अपॉन, और यहाँ पे जो आयतन अपन लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, लीटर में लिखते हैं, लेकिन हमें किस में चाहिए, ml में चाहिए। तो इसको लीटर को ml में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आयतन किस में आ गया, ये आयतन हमारे पास ml में आ चुका है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख देंगे कि विद्युत अपघट्य का आयतन ml में, और यहाँ पे 1000 अपॉन सांद्रता अपन कौन सी यूज में लेंगे, क्योंकि सांद्रता अपन यहाँ पे मोलर है तो अपन कौन सी लेंगे, मोलरता लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिए कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलरता, और जो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको अपन कहां पर पुट कर देंगे, इसको अपन VmL की जगह पुट करेंगे। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आप देखिए ये हमारे पास मोलर चालकता इक्वल टू चालकता इंटू 1000 अपॉन सांद्रता अपन कौन सी लेंगे, मोलरता लेंगे। तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसके पदों में है, ये लिख देंगे सांद्रता के पदों में। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो मोलर चालकता है इसकी इकाई यदि पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि के क्या है, के यहाँ पे हो जाएगा चालकता, और चालकता को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिरोध है इसको अपन किस में मापेंगे, तो इसको अपन माप देंगे ओ में, और यहाँ पे जो चालक की लंबाई है इसको अपन सेंटीमीटर में माप लेते हैं, आप मीटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है
इसको अपन क्या मान ले, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास चालकता इक्वल टू क्या आ गया, ओम इनवर्स, और यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि जो यहाँ पर मोलरता है, और मोलरता अपन जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। और अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आयतन को अपन सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयतन की जगह अपन क्या लिख देंगे, मोल इनटू इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -3। तो ये वैल्यू भी अपन इस सूत्र में पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मोलर चालकता की इकाई आ जाएगी। तो देखिए अपन निकालते हैं कि मोलर चालकता इक्वल टू, यहाँ पे जो चालकता है इसको अपन क्या लिख देंगे कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1। और यहाँ पे जो सांद्रता है इसको अपन क्या लिख दें, मोल इनटू सेंटीमीटर की पावर -3। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर चालकता का मात्र क्या आ गया, ओम की पावर -1। और इस सेंटीमीटर की पावर -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स 1। और यहाँ पे इसको अपन ये लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास मोलर चालकता का मात्रक आ चुका है। और कई बार बोर्ड से एग्जाम में ये पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो आप इसको यहां से उतार सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में अपन तुल्यांकी चालकता के बारे में बात करेंगे। तो इसको अपन मिटा देते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को डिनोट किया जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट, या इसको इस प्रकार भी अपन डिनोट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया है। तो हम यहाँ पर तुल्यांक है, तो तुल्यांक किस में आता है, ये नॉर्मलता में आता है। तो अपन क्या लेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक ले लेंगे। अपन यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक के लिए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा सेम है, विलियन के दिए गए आयतन में 1 मोल की जगह अपन क्या करेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक करेंगे। और सेम परिभाषा हुई है, तो अपन पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि विलियन के दिए गए आयतन में आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य द्वारा दर्शाई जाने वाले चालकता ही तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को सीखिए आप। अब यहाँ पे देखिए अपन इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ पे कि तुल्यांकी चालकता इक्वल टू चालकता गुणा यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन किसमें है, ml में है। आप देख सकते हैं दोनों का सेम ही फॉर्मूला आया है। पीछे वाला फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसके पदों में हो गया, आप देख सकते हैं यह आयतन के पदों में। और इसको अपने
इसको सांद्रता के पदों में अपन दूसरा फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सांद्रता के पदों में अपन इसको क्या लेंगे कि चालकता इंटू 1000 अपोन सांद्रता। और यहाँ पे सांद्रता में अपन ने क्या यूज लिया था, मोलर था, लेकिन हम यहाँ पर सांद्रता में क्या यूज लेंगे, यहाँ पे नॉर्मलता शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि तुल्यांक किसमें लागू होता है, तुल्यांक नॉर्मलता सांद्रता में अपन प्रयुक्त करते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले तुल्यांक चालकता के आ चुके हैं, और ये फॉर्मूला किसके पदों में है, यह सांद्रता के पदों में फॉर्मूला है। तो आप आसानी से इन फॉर्मूलों को लागू करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, और यहाँ पे नॉर्मलिटी है तो क्या करेंगे ग्राम तुल्यांक इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसके मात्रक आ चुका है। देखिए मोलर चालकता में यहाँ पे ग्राम तुल्यांक इनवर्स की जगह क्या आया था, वहां पे फर्क इतना आया था कि वहां पे आया था मोल इनवर्स। तो इस प्रकार आप इनके सूत्र और इनकी डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए अपन इनमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आप इनको पॉज करके उतार लीजिए। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए एक तरफ अपन लिखते हैं मोलर चालकता, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा कैपिटल एम के द्वारा, और इस साइड में अपन लिखते हैं तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के द्वारा यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए अपन यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य लेते हैं वह क्या लेते हैं, वह 1 मोल विद्युत अपघट्य अपन लेते हैं, लेकिन इसमें अपन विद्युत अपघट्य की बात करें तो क्या लेंगे 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं। ये आप याद रखिए। और दूसरे पॉइंट की अपन बात करें कि इसमें दूसरा पॉइंट हमारा इसके ये हो जाएगा कि मोलर चालकता इक्वल टू चालकता इंटू ml में आयतन। तो ये आयतन किसका है, ये 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन है। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि तुल्यांकी चालकता इक्वल टू चालकता गुणा यहाँ पे जो आयतन है ये किसका हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का आयतन हो जाएगा। और देखिए तीसरा हमारा जो सूत्र है इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ पे मोलर चालकता इक्वल टू चालकता इंटू 1000 अपोन यहाँ पे सांद्रता कौन सी लेंगे, सांद्रता मोलरता लेंगे। तो इसमें अपन बात करेंगे तो इसमें तुल्यांकी चालकता इक्वल टू यहाँ पे चालकता गुणा 1000 अपोन यहाँ पे सांद्रता के रूप में नॉर्मलिटी शब्द का प्रयोग अपन करने वाले हैं। अब इसके अपन मात्रक देखते हैं कि इसका मात्रक क्या था। तो इसका मात्रक देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओम इनवर्स, और यहाँ पे मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। और इसमें अपन मात्रक की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स ग्राम तुल्यांक इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपन सेंटीमीटर की जगह अपन मीटर स्क्वायर भी अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे इसमें तुलनात्मक अध्ययन हो गए हैं। हमें ये पूछा है, कई बार ये पूछ लेता है कि तुल्यांक की चालकता हमें दिया हुआ होता है और मोलर चालकता हमें पूछ लेता है। तो हम अब बात करने वाले हैं कि
तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध होता है, तो अपन यहां पे लिख देंगे कि तुल्यांक मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता में संबंध। देखिए अपन ये पीछे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने नॉर्मलता तथा मोलरता में क्या संबंध देखा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता गुणा संयोजकता कारक। ये अपन ने पीछे संबंध पढ़ा था। और संयोजकता कारक क्या होता है, संयोजकता कारक होता है किसी भी आयन पर उपस्थित कुल आवेश को अपन संयोजकता कारक कहते हैं। तो देखिए अब इसमें यहाँ पे तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में अपन संबंध की बात करें तो यहाँ पे मोलर चालकता इक्वल टू तुल्यांक की चालकता गुणा संयोजकता कारक। तो ये हमारा सीधा सीधा आप आसानी से यहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अपन ये देखने वाले हैं कि इसके जो एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में कुछ अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, एक नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है यदि 2 इलेक्ट्रोड जिनका क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनको इनको 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो विलयन की प्रतिरोधकता रो, यहाँ पे पूछ रहा है चालकता के तथा यहाँ पे तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो हम पहले लिखते हैं कि आपको क्या क्या दिया गया है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सांद्रता हमें कितनी दी गई है, एक नॉर्मल दी गई है, ये हमें गिवन वैल्यू है। और आप देखिए आपको जो प्रतिरोध कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 ओम आपको प्रतिरोध दिया गया है। इलेक्ट्रोड्स का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो इनकी लंबाई है वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पहले यहाँ पे प्रतिरोधकता और चालकता निकाल लेते हैं। तो पहले अपन चालकता की बात करते हैं। तो चालकता क्या होती है 1/r इंटू L/A। यहाँ पे R क्या प्रतिरोध है और L क्या है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी है वो है, और A इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिरोध हमें कितना दिया गया है 1/50 इंटू जो लंबाई है वो हमें 2.1 और क्षेत्रफल है 4.2। तो इसको अपन काटेंगे 2 से, तो हमारे पास 1/100 क्या आ गया, ये हमारी चालकता आ गई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसी तरह आप देखिए कि दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें कि यहाँ पे क्या क्या पूछा है प्रतिरोधकता, और अपन जानते हैं कि जो हमारी चालकता है वह प्रतिरोधकता क्या होती है व्युत्क्रम क्रम होती है। तो हम यहाँ पर प्रतिरोधकता निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/100। तो हमारे पास प्रतिरोधकता कितनी आ गई 100 आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि यहाँ पर जो तुल्यांक की चालकता है इसको आप निकालिए। तो अपन तुल्यांक की चालकता निकालेंगे। तुल्यांक की चालकता अपन जानते हैं कि चालकता इंटू 1000 अपोन यहाँ पे सांद्रता कौन सी लेंगे, नॉर्मलता लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू ही नॉर्मेलिटी की दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पे चालकता की वैल्यू कितनी है, 1/100 है इंटू 1000। तो इसको अपन सोल्व करेंगे और देखिए नॉर्मेलिटी हमारी कितनी है, 1 है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10 इसका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार अपन आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कैल्शियम सल्फेट की सांद्रता क्रमशः 20 मोलर तथा 40 मोलर हो तो किस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अधिकतम प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, तो अपन आसानी से बता सकते हैं। हमें क्या पूछा है कि मोलर चालकता पूछा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि मोलर चालकता इक्वल टू चालकता गुणा 1000 अपोन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन अपन यहाँ पे लिख देंगे कि कंसंट्रेशन हमारी क्या है, मोलरता आ जाएगी। और ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी H2SO4 की। इसी तरह अपन कैल्शियम सल्फेट की लिखते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट इक्वल टू चालकता इंटू 1000 और अपोन यहाँ पे सांद्रता क्या लिखेंगे, मोलरता। तो आप देखिए जिसकी मोलरता की वैल्यू कम प्राप्त होगी उसकी जो मोलर चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो आप देख सकते हैं हमें क्या पूछा है कि चालकता अधिकतम पूछा है, और यहाँ पे चालकता अधिकतम के लिए मोलरता का मान क्या चाहिए, कम चाहिए। तो आप देखिए मोलरता का मान कम किसके लिए है, H2SO4 के लिए है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा कि H2SO4 के लिए कैल्शियम सल्फेट की तुलना में मोलर चालकता का मान अधिक प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अगला ये हो दे रखा है कि यदि मोलर चालकता यदि H2SO4 के लिए मोलर चालकता का मान हमें दिया गया है यहाँ पे 40 हो, तो तुल्यांक की चालकता का मान हमें निकालना है। तो देखिए मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में हमने क्या संबंध पढ़ा था, तो अपन लिख देंगे कि मोलर चालकता इक्वल टू तुल्यांक की चालकता इनटू संयोजकता कारक। और संयोजकता कारक क्या होता है, किसी भी आयन पर उपस्थित कुल आवेश को अपन क्या बोलेंगे, संयोजकता कारक कहते हैं। तो हमारे पास आप देखिए हमें ये पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके भाग में भेज देंगे। तो हमें मोलर चालकता की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 40 दी गई है, और अपोन संयोजकता कारक, और संयोजकता कारक अपन कैसे निकालेंगे, आप देखिए
यहाँ पे हमें ये बुलाया कि H2SO4 है और ये किस में टूटेगा, ये 2H प्लस सल्फेट आयन में टूटता है। तो वहां पे देख सकते हैं किसी भी आयन पे लिखने, यहाँ पे लिखिए कुल आवेश कितना है 2 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुल आवेश कितना है 2 है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का मान कितना हो गया, इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे संयोजकता कार्य के लिए कितना मान रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारे पास टुलैंग की चालकता का मान कितना आ गया, 20 आ चुका है। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा नई जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।